हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 चैप्टर या यूनिट 6 स्टाफिंग के बारे में पढ़ेंगे। मैंने स्टाफिंग पे टोटल 6 वीडियोस बनाई हैं, टोटल 6 वीडियोस, और ये आपका पूरा का पूरा स्टाफिंग जो चैप्टर है बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगी। ये वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले 3 वीडियो मैं और बना चुका हूँ, 2 इसके बाद और बनाऊँगा। तो आप सारी की सारी वीडियोस देखें अच्छे से। स्टाफिंग प्रोसेस मैंने बताई थी, वो आप अच्छे से देखें तो आपको सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ऐसे मैंने अकाउंट्स पे भी लगभग 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, और जैसे ही समय लगेगा मैं और भी कर दूंगा। 11th क्लास में मैंने शुरू करा है, अपने छोटे भाइयों को आप ज़रूर बताएं, शेयर करें। तो इसी के साथ बिना समय ख़राब करते हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए, आज हम पढ़ेंगे सिलेक्शन। ये एलिमेंट पढ़ रहे थे हम। एलिमेंट 3 होते हैं स्टाफिंग के। पहला पढ़ा था रिक्रूटमेंट, हमने रिक्रूटमेंट। अब हम सेकंड जो पढ़ रहे हैं वो ये है ही सिलेक्शन, और थर्ड हम एक और पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो आज हम सिलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट, जैसे कि आपको मैंने बताया था पहले भी, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म बनाए तो उसकी कह सकते हैं RST। जैसे GST होता है उसका भाई हो गया RST। R से रिक्रूटमेंट, S से हम ये पढ़ रहे हैं सिलेक्शन, T से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, रिक्रूटमेंट में आप जानते हैं कि हम एम्प्लॉई को छांटते हैं, भर्ती करते हैं, सॉरी भर्ती करना। भर्ती समझते हो कि एम्प्लॉइज़ को बुलाना और उनको इस तरह से इम्प्रेस करना कि आपके यहाँ अप्लाई करें, फिर उसमें से उनकी भर्ती की जाती है। अब हम भर्ती क्या है पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन क्या होता है पढ़ते हैं, आइए देखिए सिलेक्शन क्या होता है। तो ये होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है, एम्प्लॉइज़ को छांटना, चयन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, चयन। चयन 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 का मतलब सिलेक्शन, छांटना। जितने भी काम हैं स्टाफिंग के, सबसे इंपॉर्टेंट काम सिलेक्शन ही है। सिलेक्शन में क्या होता है, आप सिलेक्शन वहाँ शुरू होता है जहाँ रिक्रूटमेंट आपका ख़त्म हो जाता है। ये रहा रिक्रूटमेंट, क्या हो गया, आपने भर्ती करी, लोगों को बुलाया, इकट्ठा करा, ठीक है। उसके बाद जब इकट्ठा करा तो उसमें से क्या करते हो, अब हम कर रहे हैं वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह के होते हैं इसके सोर्सेज। अब हम पढ़ रहे हैं सेलेक्ट, उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक तरह से नेगेटिव प्रोसेस भी है, क्योंकि इसमें मान लो अगर 50 एम्प्लॉय आपने बुलाए, मान लो 50 कैंडिडेट्स आपने बुलाए, ठीक है, और आपको सिलेक्ट करने हैं ओनली 5। इसका मतलब सिलेक्शन में क्या करोगे, जो 45 बचे, इनका डिफरेंस जो है 45, उनको तो आप मना कर रहे हैं, एक तरह से नेगेटिव प्रोसेस है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द मोस्ट सूटेबल एंड प्रोमिजिंग कैंडिडेट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड पर्सनस। क्या बता रहा है ये वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं जो मोस्ट सूटेबल और प्रोमिजिंग कैंडिडेट्स हैं, जो भी आपकी रिक्रूटेड लिस्ट है उसमें से आप क्या करेंगे, छांटेंगे सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट। बहुत सारे टेस्टों के बेस पे, बहुत सारे इंटेलिजेंस वगैरह के बेस पे आप देखेंगे, और जो सबसे बेस्ट होगा उसको छांटेंगे। जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हैं आप, इस डायग्राम में देखिए बेस्ट को छांटा जा रहा है। हैं बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल, लेकिन एक ही सिलेक्ट करना है हमें। तो एक तरह से मैं आपको बता रहा था अभी, दिस इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस। ये नेगेटिव प्रोसेस है। नेगेटिव प्रोसेस कैसे हुई, वेयर मोर कैंडिडेट्स विल बी रिजेक्टेड देन अपॉइंटेड। अभी मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि जो टोटल मान लो 50 हैं, 50 में से आप 45 को तो मना ही कर देंगे, ओनली 5 सेलेक्ट करेंगे। और जैसे यहीं का एग्जांपल ले लो, टोटल 8 तो हैं यहाँ पर, कितने हैं टोटल, 8 एप्लीकेंट्स हैं। इसमें से आप कितना सेलेक्ट कर रहे हैं, ओनली 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोर कैंडिडेट्स विल बी रिजेक्टेड, ज़्यादा रिजेक्ट होंगे, ठीक है। तो एक तरह से नेगेटिव प्रोसेस हुई। तो सिलेक्शन क्या हो गया, सिलेक्शन का मतलब हो गया बेस्ट एम्प्लॉय को, बेस्ट प्रोमिसिंग एम्प्लॉय को, ठीक है, जो भी रिक्रूटेड लिस्ट है उसमें से छांटना, जैसे कि इसमें छांटा जा रहा है। आइए एक डिफरेंस पढ़ते हैं। एक डिफरेंस दे रखा है हमने, रिक्रूटमेंट भी पढ़ा, हमने सिलेक्शन भी पढ़ा। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये रिक्रूटमेंट है, ये सिलेक्शन है। क्या है, नंबर 1 क्या है डिफरेंस दोनों में, रिक्रूटमेंट में हम सर्च करते हैं फॉर, सर्चिंग फॉर कैंडिडेट्स में सर्च किया जाता है कैंडिडेट को,
और सिलेक्शन में क्या होता है, चूजिंग, चूज़ किया जाता है, इसमें सर्च किया जाता है, इसमें चूज़ किया जाता है द राइट पर्सन अमंग द कैंडिडेट्स। जो राइट पर्सन है वो हम, जो भी राइट पर्सन है उसको अमंग द कैंडिडेट हम चूज़ करते हैं सिलेक्शन में। सिलेक्शन में एक बेस्ट बहुत सारों में से जो एक या दो जो भी आपको चुनने हैं वो चुना जाता है और इसमें सर्च किया जाता है। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है, ठीक है। पॉजिटिव प्रोसेस बता दिया मैंने कैसे है, क्योंकि यहाँ सबको बुलाया जा रहा है, नौकरी सब चाहते हैं, सब आएंगे। बट ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। नेगेटिव प्रोसेस कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा को मना किया जाएगा, रखा कम हो जाएगा, तो इट इज़ जस्ट काइंड क्या कह सकते हो, इट इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिव प्रोसेस। और नंबर 3 पे क्या कह रहा है, एम्स टू क्रिएट ए लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट्स को अप्लाई करवाना है इसमें रिक्रूटमेंट में। जबकि इसका एम्स होता है टू एंश्योर मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल फॉर जॉब्स। जो मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल है, जो सबसे ज़्यादा डिजर्व करता है, सबसे ज़्यादा गुण रखता है, क्वालिटीज़ रखता है, एबिलिटी रखता है हमारी पोस्ट के अकॉर्डिंग, उसको अपॉइंट करना आता है इसमें। और नंबर 4 पे क्या बता रहा है वो, इट इज़ ए सिंपल प्रोसेस है, एक कोई बुला ही नहीं है, एडवर्टीजमेंट दिया, लोग आ गए रिक्रूटमेंट करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको पॉजिटिव भी जाना है, ठीक है, और नेगेटिव भी जाना है, तो दोनों चीज़ें इसमें होंगी। नेगेटिव वाला ज़्यादा है पोर्शन है, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन क्या होता है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये 8 नंबर का आता है, मैं बार बार आपको कहता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ेंगे हम इसके बारे में। टोटल जो है आपकी जो बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12 का सिलेबस है, लगभग 10 प्रोसेस है, 10 प्रोसेसेस है, 10 प्रोसेसेस जितनी भी हैं, 10 प्रोसेसेस में से एनी 2 प्रोसेस आपकी आएंगी, एनी 2 प्रोसेस आपकी आनी है, ठीक है। और ये मान के चलो 10 मार्क्स की ये प्रोसेस पक्की है आपके एग्ज़ाम में, किसी भी फॉर्म में है, 6 मार्क्स में है, 5 मार्क्स में है, 4 में है, 3 में है, कैसे भी आ सकती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन की तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मैं आपको पहले बता रहा था, एक प्लानिंग की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पे मैं आपको बता रहा था कंट्रोलिंग की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 स्टाफिंग की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 जो आज पढ़ रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। कंट्रोलिंग की भी है, तो 5-6 प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, पढ़ते हैं अच्छे से। तो दिस इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें टोटल 8 स्टेप्स हैं, टोटल 8 स्टेप्स। अब आप ये बात ध्यान रखना, ये आप बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, कोई भी स्टेप इसमें ऊपर या नीचे नहीं करना है। जो इसका नंबर है, जो इसका जिस स्टेप पे जो आ रहा है वो वहीं पर ही लिखना है, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अब ये थोड़ी कि पहले ही अपने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन करा उसके बाद सीधा कॉन्ट्रैक्ट या जॉब ऑफर दे दिया, नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 8 प्रोसेस हैं और सारे के सारे आपको फॉलो करने हैं अच्छे से। और जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक लेंस ले रखा है जो बहुत सारे इसने, ये वाला दिस वन, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ में से बेस्ट एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है हमें, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। पहला है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। सबसे पहले कुछ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग की जाती है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है प्रारंभिक जांच। कुछ देखा जाता है बेसिक चीज़ें कि बेसिक कैसा है। बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं, जैसे आजकल गवर्नमेंट एग्जाम में भी होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट अलग होते हैं, IQ टेस्ट अलग होता है, रीजनिंग का अलग होता है, मैथ्स का अलग होता है, जनरल अलग होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, शुरू में देखा जाता है। फिर सिलेक्शन टेस्ट, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं। पहले बेसिक जाँच की जाती है, किस फैमिली का है, क्या बैकग्राउंड है, नॉर्मल क्वालिफिकेशन क्या है, इस तरह से। फिर सिलेक्शन टेस्ट होते हैं। फिर 3rd नंबर पर इंटरव्यू लिए जाते हैं, उसका इंटरव्यू फेस टू फेस होता है, पूछा जाता है कैसा है। फिर चेकिंग रेफरेंसेस देखे जाते हैं कि अच्छे दो, जब गवर्नमेंट जॉब लगती है तो ये बोला जाता है कि 2 गस्टेड ऑफिसर जो हैं वो आपको 5-5 साल जाते हैं, ये 2 फॉर्म भरवा के लाइए, तो चेकिंग रेफरेंसेस में आता है ये। फिर हम सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं, इसको सिलेक्ट करना है या नहीं करना। फिर उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन भी देखी जाती है कि हमने सेलेक्ट तो कर लिया, क्वालिफिकेशन वाइज तो देख लिया, ये भी देखता है फिजिकल मेंटली ये फिट है नहीं है। फिर उसको कंपनी जॉब ऑफर देती है और उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 साल, 2 साल, 5 साल का, जैसा भी होता है। तो आइए डिटेल में इसको हम पढ़ते हैं। आइए नंबर 1 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को प्रारंभिक जांच बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ए केयरफुल स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस इज डन बाय ए स्क्रीनिंग कमिटी टू एलिमिनेट द अंडर क्वालिफाइड कैंडिडेट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक केयरफुल स्क्रीनिंग जांच होती है, स्क्रीनिंग को बोलते हैं हम जांच। एप्लीकेशंस में एक पहले हम स्क्रीनिंग करके देखते हैं, बाय स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है, वो एलिमिनेट कर देती है अंडर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि एक MBA पोस्ट के लिए इंटरव्यू निकला, या MBA पोस्ट के लिए 2 MBA हमें लेने थे, ठीक है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA मैनेजर पोस्ट के लिए था ये, ठीक है, मैनेजर पोस्ट के लिए, MBA मैनेजर पोस्ट के लिए।
ठीक है। MBA इन फाइनेंस मान लो, MBA इन फाइनेंस, ये आपको सिलेक्ट करने थे कैंडिडेट। अब इससे नीचे जो हैं, जो खाली BCom हैं, जो BBA हैं, जो BCA हैं, और जो भी अंडर क्वालिफिकेशन रखेंगे हम उनको मना कर देंगे कि भैया आपको कोई ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनिंग कमेटी पहले उन्हें हटा देगी। जो अंडर क्वालिफिकेशन है, कोई कर ही रहा है अभी, हमें कंप्लीट चाहिए और विद एक्सपीरियंस चाहिए, तो हम उस हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग की जाती है। जैसे मान लो 100 एप्लीकेशन आई, उसमें देखा जाता है, खोल के एक बार चेक कर लेती है स्क्रीनिंग कमेटी कि जो अंडर वाले उनको हटा दो। जैसे मान लो 50 ही रह गई, 50 वैसे अप्लाई कर दिया था लोगों ने, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये देखा जाता है। और आप ये देख ही रहेंगे, यहाँ एक लिखा हुआ है करिकुलम वाइटे, इसको बायोडाटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बायोडाटा, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, इसको क्या बोला जाता है? बायोडाटा जो होता है ना बच्चे का, बायोडाटा, उसका नाम करिकुलम वीटे होता है टेक्निकल लैंग्वेज में। और ये सब नाम वाम लिखा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो आइए, पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, फिर सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं। फिर बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं। टेस्ट आर कंडक्टेड टू नो द लेवल ऑफ एबिलिटी, नॉलेज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एक्सेट्रा। जब कोई टेस्ट लिया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं उसके बहुत सारी चीज़ें चेक होती हैं इससे, ये सब देखनी पड़ती है। नंबर एबिलिटी, कितनी एबिलिटी है इसमें। नंबर 2 पे कितनी नॉलेज है इसमें, ठीक है। नंबर 3 पे इसका इंटरेस्ट कितना है। नंबर 4 पे एप्टीट्यूड टेस्ट कितना है। इन सब के लिए डिफरेंट टेस्ट होती हैं, रीजनिंग का अलग, मैथ्स का अलग, जीके का अलग। तो ये सब अलग अलग टेस्ट होते हैं ऑफ ए पर्टिकुलर कैंडिडेट। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, आप भी देते होंगे, ये जो OMR शीट है आपकी उसका ही है, ठीक है। OMR शीट आप स्कूलों में भी जो है कई बार पेपर होते हैं इससे रिलेटेड, वही है। देखो ये उसका ही, जो आपको 4 MCQs क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और MCQs में आपको क्या करना पड़ता है, एनी 1 सेलेक्ट करना होता है आउट ऑफ 4, ठीक है। 4 में से 1 सेलेक्ट करना पड़ता है जो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, देखते हैं कौन कौन से टेस्ट होते हैं। मेरे देखो टाइप्स ऑफ टेस्ट लगा उसने, पहला इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है, ठीक है। दूसरा ट्रेड टेस्ट होता है, तीसरा एप्टीट्यूड, 4th इंटरेस्ट और 5th पर्सनैलिटी टेस्ट। सबके बारे में पढ़ते हैं। आइए देखिए, पहला होता है इंटेलिजेंसी टेस्ट। ये आइए मैं आपका भी टेस्ट लेके देखता हूँ कि आप में थोड़ा कितना IQ है, आप कैसे इंटेलिजेंस देखते हैं। ये क्यों करा जाता है? टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को बोला जाता है बुद्धि, आप में कितनी इंटेलिजेंस है ये देखने के लिए बनाया जाता है। आइए मैं आपसे गैस करवाता हूँ, बताइए इस पहले में, फर्स्ट में, ये जो डायग्राम बना हुआ है, हाउ मेनी एनिमल्स डू यू सी। मैं आपको 1 या 2 मिनट देता हूँ, आप देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, 3, 4, 5, 6, ये 4 ऑप्शन है, वही है 4 ऑप्शंस। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? ये 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। आप बताइए इसमें क्या आना चाहिए, आप दिमाग लगा के इसको देखिए और बताइए, ठीक है। और ऐसे ये नंबर क्वेश्चन सेकंड भी है, ये रहा, ये भी हमसे पूछ रहा है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। IQ टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस IQ जो टेस्ट बोला जाता है, IQ की फुल क्या होती है? इंटेलिजेंस कोशेंट बोला जाता है इसको। ये तो इंटेलिजेंस है, ये कोशेंट होता है, कोशेंट, ठीक है। इंटेलिजेंट कोशेंट बोला जाता है इसको, बुद्धि के टेस्ट के लिए होता है। आप देखिए, आपने काउंट करा नहीं करा, मैं करवाता हूँ। नंबर 1 पे तो देखिए एलिफेंट है, ठीक है। नंबर 2 पे ये ब्लैक कलर का नीचे बना हुआ है डॉग सा, क्या ये बना हुआ है, जो भी है वटेवर डॉग है। नंबर 3 पे अब बहुत ध्यान से देखिए, जब मैंने एरो लगाया, ये नंबर 3 पे हो गया रैट, चूहा लग रहा है मेरे को ये, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, नंबर 4 पे चिंपैंजी सा बना हुआ है, कौन सा कह रहा हूँ मैं आपको, ये जो वाइट कलर में, ये नंबर 4। नंबर 5 पे ये हॉर्स बना हुआ है, ध्यान से देखिए। और नंबर 6 में क्या बना हुआ है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे। कितने इसमें, 1 एलिफेंट हो गया, दूसरा ये डॉग हो गया, तीसरा ये रैट हो गया, 4, 5, टोटल 5 लग रहे हैं मुझे इसमें। फिर देखते हैं, पहले पे एलिफेंट हो गया, नंबर 2 पे ये डॉग सा बना हुआ है, ये हो गया। नंबर 3 पे रैट बना हुआ है और ये चिंपैंजी सा बना हुआ है, ठीक है। ये जो है नंबर 4 पे, और नंबर 5 पे आप कह सकते हैं ये हॉर्स बना हुआ है, ठीक है। और नंबर 6 पे बहुत ध्यान से देखें तो ये एक कैट बनी हुई है। तो टोटल 6, इसका तो ये वाला आंसर है मेरे हिसाब से, तो 6 दिस वन, ये इसका आंसर है। ये IQ का टेस्ट है आपका, एक छोटा सा हो गया। और इसमें देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये लिखा 1 1 मल्टीप्लाई 1 1, 11 मल्टीप्लाई 11 4, जबकि 11 11 की तो 124। तो इसका जो लॉजिक है आप ध्यान से देखिए। फिर 22 मल्टीप्लाई 22 16, ये ऐसे नहीं है, ये 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 4 हो गए, ठीक है। ध्यान से देखें, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ने मल्टीप्लाई जरूर दे रखा है लेकिन सबको जोड़ रहा है, ये हो गया 4। ऐसे 2 2 2 2 2, ये हो गया 16, 2 और 2 4, ठीक है। सॉरी, ये 1 और 1 2 हो गया ना, देखो 1 और 1 2 मल्टीप्लाई 1 1 2, तो ये इस तरह से मेरे हिसाब से हो गया। ये तो हो गया 2 आ गया, मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4 हो गया।
ऐसे E2O2 कितने हो गए 4, ठीक है, और ये 2O2 कितने हो गए 4, तो 4 × 4 हो गया 16। ऐसे ही 3 और 3 कितने हो गए 6, और 3 और 3 कितने हो गए 6, तो 6 6 या 36 का आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए। 36 मस्ट बी द अप्रोप्रिएट आंसर। ये आपकी भी IQ का टेस्ट होगा। तो इस तरह के टेस्ट आते हैं। ये पहला टेस्ट है सिलेक्शन प्रोसेस में, इसे बोलते हैं इंटेलिजेंसी टेस्ट, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नंबर 2 पे कह रहा है टाइप्स ऑफ टेस्ट में आ गया ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या होता है? दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक वेदर द कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेड। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर ट्रेड में लाना चाहते हो आप, कोई ड्राइविंग ही है, तो आप देख रहे हैं कि ड्राइवर सही है नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा है, देखो ये एग्जाम्पल है, टू सेलेक्ट ए ड्राइवर, ड्राइवर सेलेक्ट करना है तो कैंडिडेट्स नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल इन ड्राइविंग टेस्टेड, ये सब चीज़ देखी जाएंगी, आती है कितनी नॉलेज है, राउंड लगा के देखा जाएगा, किसी कंजस्टेड जगह पे ले जाके दिखाया जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट क्या होता है? किसी पर्टिकुलर ट्रेड में अगर आप किसी को लगा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसके टेस्ट होते हैं कि उस पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड उसमें नॉलेज है या नहीं है, इसके लिए ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। नंबर 3 पे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि आपका दिमाग देखा जाता है टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, कि आप नई स्किल्स किस आपका लेवल दिमाग का सीखने की क्या क्षमता है, क्या पोटेंशियल है कुछ नया सीखने की, ठीक है। जैसे ये डायग्राम दिखा रहा है, ये है आपका दिमाग पूरा हिला के देखा जा रहा है, सर्च करके देखा जा रहा है कि एप्टीट्यूड टेस्ट आपने कितना है। रीजनिंग जो है इसी पे ही होती है मेन, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट ही बोला जाता है हमेशा। और नंबर 4 पे हम कहेंगे इंटरेस्ट टेस्ट, तो टू चेक द इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्सन ऑन द जॉब, ठीक है। ये भी देखा जाता है कि कोई पर्टिकुलर, अगर हम उसी पर्टिकुलर जॉब में आ रहा है, कोई कैंडिडेट आना चाहता है, तो ये देखा जाता है कि वो जो है उसको उस जॉब से रिलेटेड इंटरेस्ट या इन्वॉल्वमेंट है या ऐसे ही आ गया है, तो ये देखा जाता है। इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, इंटरेस्ट होगा तभी वो दिल से काम करेगा, ठीक है। और नंबर 5 पे होता है ये टाइप्स ऑफ टेस्ट पैटर्न है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब होता है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, टू इवेलुएट एन इंडिविजुअल्स इमोशंस, रिएक्शन, मैच्योरिटी, वैल्यू, सब चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे आप देखिए, ये अगर सेलेक्ट करना पड़ेगा तो आप किस बच्चे को सिलेक्ट करेंगे? आप इसको सिलेक्ट करेंगे जो हंस रहा है। देखो ये रोई तो बिल्कुल प्रॉपर रो ही रहा है और ये रोने वाला है, तो हमेशा हंसता चेहरा अच्छा लगता है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, जो हंसते हंसते फेस करता है वही ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाता है। तो किसी के इमोशन, रिएक्शन, मैच्योरिटी, ये सब चीज़ें देखी जाती है पर्सनैलिटी टेस्ट में। तो ये 2nd स्टेप था टाइप्स ऑफ टेस्ट। जब ये हो जाता है तो 3rd पे हम देखते हैं उसका इंटरव्यू लेते हैं। जब बहुत सारे टेस्ट हो गए, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गई, तो फिर क्या हो जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। तो इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू में हमेशा ध्यान रखना, आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये कैंडिडेट बैठा हुआ है, ठीक है, और ये सारे बॉस हैं, 1 2 3, ये सारे के सारे बॉस हैं, ठीक है। ये एक तरह से कह सकते हैं पैनल है, ये एक इंटरव्यू पैनल बैठा हुआ है, ठीक है, और ये कैंडिडेट है। तो ये आइज टू आइज इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरव्यू में हमेशा क्या होता है? इंटरव्यू में डिटेल इंटरव्यू होता है, आर अंडरटेकन टू सी मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कैंडिडेट। ये लेने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फेस टू फेस पूरी टीम या पूरा पैनल बैठा के कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाता है। दिस गिव्स द एम्प्लॉयर टू ऑब्जर्व द कैंडिडेट एंड टू एक्सेस हिज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टू टेक अप द जॉब। इसमें ये देखा जाता है कि जो एम्प्लॉयर है वो ये ऑब्जर्व करता है कैंडिडेट्स के कि कहाँ तक उसका लेवल है कॉन्फिडेंस का, ठीक है, और इस जॉब को लेने के लिए। तो फेस टू फेस होता है, आई टू आई इंटरेक्शन होता है। इंटरव्यू में बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, बहुत सारे इंटरव्यू फेस करते हैं, मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू फेस करे हैं। सबसे आपकी एंट्री से लेके आपके गेस्चर से लेके हर चीज़ उसमें देखी जाती है। आप बैठे हैं, मान लो पेन का ऑन ऑफ करे जा रहे हैं, अपना कॉलर ठीक करे जा रहे हैं, अपने हाथ की उंगलियां चटकाए जा रहे हैं, ठीक है, आप आँख से आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, इंटरेक्शन करके बात नहीं कर रहे हैं, आप झिझक रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, आप पानी मांग रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें होती है। कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यूजुअली इट इज़ डन बाय एन एक्सपर्ट इंटरव्यू बोर्ड। एक पूरा बोर्ड बैठता है, ये एक्सपर्ट इंटरव्यू बोर्ड भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, एक्सपर्ट इंटरव्यू बोर्ड। ये पैनल एक ही बात है, दिस वन जो बता रहा था आपको, तो ये होता है, इसके हिसाब से इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू से बहुत सारी बातें पता लगती हैं, ठीक है। कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर बिहाइंड वॉल, आपकी पीछे की दीवार का कलर क्या है, और आपने पीछे छोड़ के देखा आप फेल। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि मान लो आप 5 जो हैं बिल्डिंग्स चढ़कर आए हैं, स्टेयर्स चढ़ के हैं 5 बिल्डिंग्स की, तो कितनी स्टेयर्स चढ़ के आए हैं, आपकी शर्ट्स में कितने बटन है, जस्ट लाइक दैट, और बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब इंटरव्यू पूछी जाती हैं। नंबर 4 पे देखे जाते हैं चेकिंग रेफरेंसेज, मतलब संदर्भ बोलते हैं इसको, संदर्भों की जांच की जाती है, चेकिंग रेफरेंसेज किया जाता है। ये क्या होता है? रेफरेंस इज अ सोर्स फ्रॉम विच यूजफुल इंफॉर्मेशन द कैंडिडेट कैन बी सॉट। रेफरेंस मतलब पूछा जाता है कि आप किसी को जानते हैं, ठीक है,
कुछ ऐसे लोगों को जो रेस्पेक्टेड हैं, आपके आसपास रहते हों, वेल नोन है, जिनकी बहुत अच्छी प्रेस्टीज है, गुडविल है, ठीक है, उनके बारे में, ताकि पता जाए इसका बैकग्राउंड बढ़िया, अच्छे लोगों को जानता है ये ना। इट मे बी द नेम्स ऑफ सम आउटस्टैंडिंग पर्सनस के नाम हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, इस तरह से हु नो अबाउट हिज एक्सपीरियंस, स्किल एबिलिटी, जो आपको जानते हो। तो कई बार बोला जाता है एनी 2 रेफरेंसेज लेकर आइए आप, ठीक है, एनी 2 रेफरेंसेज लेके आइए जिनको आप जानते हैं कि वो अब ये लिख के देंगे, 5 साल से आप जानते हैं। और गवर्नमेंट जॉब के लिए तो ये होता ही है कि इन्हीं भी 2 रेफरेंसेज का ही देखा जाता है, और वो भी लगभग फर्स्ट क्लास गस्टेड ऑफिसर होने चाहिए, ठीक है, फर्स्ट क्लास गस्टेड ऑफिसर ये होने ज़रूरी है। तो और प्राइवेट में भी अपना अपना हिसाब होता है सबका, तो रेफरेंसेस भी कई बार मांगे जाते हैं, चेक करे जाते हैं। नंबर 5 सिलेक्शन डिसीजन, फिर सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाता है। जैसे कि आप अच्छे से देख रहे हैं, ये एक बॉस हो गया और ये कैंडिडेट जो था जिसको हम सेलेक्ट किया है वो हो गया, और ये इसका मतलब है सिलेक्ट हो गया, ठीक है, ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गई, सेलेक्ट। तो ये सिलेक्शन डिसीजन है। फाइनल डिसीजन इज मेड बाय द कंसर्न मैनेजर, जो भी कंसर्न मैनेजर है वो देखता है बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन ऑल अबाउट स्टेप्स, जो पीछे स्टेप गए हैं हर चीज़ में देखी जाती है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कैसे रही, उसका टेस्ट कैसा हुआ, ठीक है, रेफरेंसेस कैसे रहे, तो सब चीज़ें जो पीछे पड़ी हम सब देख के तब उसको टेस्ट कर लिया जाता है। अगर वो ओके है तो उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। नंबर 6 पे देखा था, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन कराई जाती है उसकी। खाली ये नहीं कि फिजिकल की देखने में ठीक है, तो फिजिकल और मेंटली दोनों तरह से वो फिट होना चाहिए, ठीक है। द फिजिकल फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट इज चेक थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशन, आइज़ वगैरह सब चीज़ वगैरह, शुगर, बीपी, ठीक है, कोई लंबी बीमारी तो नहीं, कैंसर, हार्ट डिजीज, इस तरह की तो नहीं, ये सब चीज़ देखी जाती है। क्योंकि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय हायर कर लिया जिसको डायबिटीज़ है, पहले ही काम क्या करेगा, बीमारी ज़्यादा रहेगा, वो जो फिट नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। तो सम ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक मेडिकल एग्जामिनेशन इवन बिफोर टेस्टिंग, टेस्टिंग भी करती हैं आंखों की। एग्जाम्पल आर्म्ड फोर्स, पुलिस, ये तो पूरी 100% 6/6 आई साइट होनी चाहिए, ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए देखी जाती है। तो अलग अलग तरह के टेस्ट हैं, ठीक है, तो हर जगह हो जाते हैं। जब हम थे गवर्नमेंट में थे तो हमारा भी गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ था, तो हमारे भी बहुत सारे टेस्ट हुए थे, मेडिकल, बीपी, शुगर, सब चीज़ देखी जाती है। फिजिकल और मेंटल दोनों का ही देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहेगी कि वो थोड़ा सा बीमार एम्प्लॉय ले, कोई भी नहीं चाहेगी, तो मेंटली फिजिकली फिट ही देखा जाता है। और जब ये सारे के सारे काम हो जाते हैं 6 नंबर पे, तो ये जॉब ऑफर देखा जाता है इसके बाद, ठीक है, उसको जॉब ऑफर दिया जाता है। सबसे पहले सेलेक्ट करने के लिए कंपनी एक फॉर्मल है ये तरीका, पहले ऑफर देगी उसको, लेटर, जॉब ऑफर लेटर देगी, ऑफर लेटर बोला जाता है उसको। तो ये दिखा जाता है, आफ्टर ए कैंडिडेट हैज़ क्लियर्ड ऑल दी अबाउट hurdles will be appointed through an appointment letter to join the organization before a specific date। तो ये जॉब ऑफर बोला जाता है, ये सब में मिलता है। ये मोस्टली MNCs कंपनियां भी देती हैं, हर तरह की कंपनी देती है, पहले जॉब ऑफर देती है, उससे पूछा जाता है कि आर यू इंटरेस्टेड, वी आर ऑफरिंग यू जॉब, आर यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, और टेल अस द डेट ऑन विच यू कैन ज्वाइन, ठीक है। तो एक टाइम दिया जाता है, विद इन 10 days और 20 days यू हैव टू ज्वाइन, आपको अपना आंसर लिख के देना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है जॉब ऑफर। और नंबर 8 पे होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब सब चीज़ें हो गई, साथ के साथ प्रोसेस हो गया, एम्प्लॉय सिलेक्ट हो गया है, एम्प्लॉय को जॉब ऑफर लेटर भी दे दिया जा चुका है, अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। आफ्टर द अपॉइंटमेंट इज एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट, सर्टेन डॉक्यूमेंट्स आर टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट। कुछ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए दिए जाते हैं, इन विच ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट विल बी स्पेसिफाइड। जो भी आपकी जॉब्स की टर्म्स और कंडीशन है वो सारी उससे लिखे हुए सारे डॉक्यूमेंट 5-6 पेज के होते हैं कई बार, ये बता दी जाती है, कंपनी बता दी भाई हमारे टर्म्स और कंडीशन है, 5 साल से पहले आप इसे छोड़ के नहीं जा सकते। कई आजकल कंपनियां बाउंड कर देती हैं, ठीक है, बॉन्ड बना देती हैं, 5 years बॉन्ड बना देती हैं, ठीक है, 5 years बॉन्ड की आप किसी और कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगे, चाहे आपको अच्छा ऑफर मिले इससे ज़्यादा, तो इससे वो एम्प्लॉय भी बन जाता है और कंपनी को भी बार बार ढूंढना नहीं पड़ता। बड़ी दिक्कत आती है बार बार कोई एम्प्लॉय चला जाता है उसको भरने में। तो सच है, जॉब टाइटल क्या होगा आपका, ड्यूटीज़ क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, पे स्केल क्या होगा, अलाउंस क्या होंगे, वर्क रूल्स, टर्मिनेशन मेथड, एक्सेट्रा। तो ये सब बातें कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय दे दिया जाता है। इस तरह दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गई। ये एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, ये इस तरह का होता है और उसमें जो ऊपर वाली सारी कंडीशंस होती हैं ये वाली, ये सब दी होती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। और मैंने 11th के अकाउंट्स पे बहुत सारे चैप्टर की वीडियोस बना दी हैं अभी तक, फंडामेंटल, NPO, गुडविल, अभी और बाकी मैं बना रहा हूँ, सब आपको मिल जाएंगी धीरे धीरे। ऐसे बिजनेस स्टडीज़ में भी मैंने या पढ़ ही रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग या स्टाफिंग तक हो गई है हमारी, ठीक है, स्टाफिंग कंप्लीट है लगभग। और ऐसी 11th क्लास की मैंने स्टार्ट किया, तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं। अगर आपको अच्छी स्कोरिंग करनी है आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, पढ़ते रहें,
हमेशा मुस्कुराते रहें और खूब हार्ड वर्क करें ज़िंदगी में, बस ठान लें। बहुत जल्दी मैं मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाऊंगा, उनको भी ज़रूर देखें आप। ठीक है, तो इसी के साथ आपका इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।